हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं साइंस वाला और साइंस वाले की से नए टॉपिक पे आप सभी फ्रेंड्स का जो है स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि संलग्नता क्या होती है, जिसे हम लोग लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है दोस्तों कि बहुगुणा के युग्म विकल्पी के बारे में जो है बताया है। बहुगुणा की युग्म विकल्पी के बारे में जो है बताया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जो है जाकर जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं बताने वाला हूँ कि तो हमारा जो है बीएससी सेकेंड ईयर का जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है, साथ ही जो है 12th के लिए भी जो है रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है देखेंगे कि सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस जो है सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि कॉलेज लेवल में जो है सिनॉप्सिस लिखना जो है वेरी एमपी होता है। इससे जो है एग्जाम में जो है एक्स्ट्रा जो नंबर है वो मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा नंबर जो है हमको मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस में संलग्नता का परिभाषा, उसके बाद उनके प्रकार और उनके महत्व। सबसे पहले यहाँ पर जो है परिभाषा में क्या बोला जा रहा है कि जब गुणसूत्र में बिना परिवर्तन, किसमें बिना परिवर्तन और विभाजन की, किसका? जीनों का, ठीक है, कई पीढ़ियों तक एक साथ रहने तथा वंशागत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि गुणसूत्र में बिना परिवर्तन और विभाजन के, ठीक, गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र में क्या बोल रहा है? उस जीन का बिना परिवर्तन और विभाजन के, उस जीन का, ठीक, कई पीढ़ियों तक एक साथ रहने और उनका वंशागत होने की प्रवृत्ति जो होती है उसको संलग्नता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गुणसूत्र है, ठीक, यहाँ पर एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए। और इस डीएनए में क्या लगे होते हैं? यहाँ पर हमारे जीन जो है लगे होते हैं, ठीक, जीन जो है लगे होते हैं। और ये जो जीन होते हैं वे क्या होते हैं? एक पीढ़ी से, यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस जीन का जो है जाना क्या कहलाता है? हमारा संलग्नता कहलाता है। और ये जो जीन होते हैं वे क्या होते हैं? एक साथ जाते हैं, साथ ही दूसरे जो वंशागत होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो संतति होती है उस संतति में वैसा ही लक्षण या वैसा ही जो गुण है वो दिखाई देता है, उसी को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संलग्नता कहते हैं। संलग्नता का मतलब ये समझो कि किसी गुणसूत्र में जीन का एक साथ लगे रहना, ठीक, किसी गुणसूत्र में जीन का एक साथ लगे रहना और उनका वंशागत होना, वही क्या कहलाता है? हमारा संलग्नता कहलाता है। अब कई दोस्त जो है नहीं समझेंगे कि संलग्नता क्या होते हैं। जैसे कि कई लोग जो है, ये बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वे लोग क्या करते हैं, रात में जो है मस्त चैटिंग करते हैं और चैटिंग करते करते जो है इंस्टाग्राम में, क्या दोस्तों? इंस्टाग्राम में क्या करते हैं? चैटिंग। इंस्टाग्राम में क्या करते हैं? चैटिंग करते हैं रात में और अपने दोस्तों को क्या भेजते हैं? रील भेजते हैं या फिर वीडियो फोटो वगैरह जो है भेजते हैं, ठीक, अपने दोस्तों को क्या भेजते हैं? इंस्टाग्राम में एक जो फ्रेंड्स है दूसरे फ्रेंड्स को क्या भेज रहा है? रील या फोटो जो है भेजता है। तो उसको क्या प्राप्त होता है? वही रील और वही फोटो जो है प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस दोस्त ने यहाँ पर जो है डॉगी का जो है फोटो भेजा और उसको भी वही मैसेज या वही मोबाइल में जो है डॉगी का जो है चित्र या जो है उसका जो रील है वो उसको जो है दिखाई दिया। तो वही क्या कहलाएगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस डॉगी का जो है दिखाई देना, वही है सेम। दोस्तों यहाँ पर ऐसे तो नहीं होगा कि हम अपने फ्रेंड को यहाँ पर जो है डॉगी का फोटो भेज रहे हैं और उनको जो है बिल्ली का फोटो जो है दिखाई दे रहा है, ऐसा जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है इस परिभाषा में क्या बोल रहा है कि किसी गुणसूत्र में जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी जीन का जाना क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारा संलग्नता कहलाता है। मुझे लगता है कि ये जो संलग्नता है वो आपको जो है समझ आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संलग्नता की जो है प्रकार कितने हैं। संलग्नता के दोस्तों जो है दो प्रकार है, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हम पूर्ण संलग्नता को जो है देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर है हमारा संलग्नता की जो है पहला प्रकार, वो है हमारा पूर्ण संलग्नता। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है
पूर्ण संलग्नता का जो है यहाँ पर जो है डायग्राम जो है दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम को जो है समझने से पहले हम इनकी जो परिभाषा है उसको जो है पहले देखते हैं। यहाँ पर जो है पूर्ण संलग्नता में क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति साथ साथ होते हैं, इस अवस्था में संलग्न जीन दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक अपने वास्तविक रूप में ही वंशागत होते हैं। क्या कहलाता है? पूर्ण संलग्नता कहलाता है। उदाहरण जैसे कि ड्रोसोफिला, या अथवा में हम जो है यह भी लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम में उपस्थित जीन वंशागत होने के दौरान एक दूसरे से अलग अलग ना होना क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण संलग्नता कहलाता है। जैसे कि क्या है हमारा ये क्रोमोसोम, ठीक, ये हमारा है क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में पाया जाता है हमारा जीन। ठीक, तो इस जीन का दूसरे संतति मतलब वंशागत यहाँ पर होने के दौरान इस जीन का अलग अलग ना होना क्या कहलाता है? हमारा सहलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलग्नता जो है कहलाता है कि किसी गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के दौरान उस जीन का अलग अलग ना होना हमारा सहलग्नता कहलाता है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो सहलग्नता है उसका परिभाषा जो है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उनके जो डायग्राम है, यानी कि एक शोधकर्ता थे, वो उसका क्या नाम है? हमारा T.H. मॉर्गन, जो कि क्या किए थे ड्रोसोफिला में, किसमें? एक ड्रोसोफिला नाम की क्या थी? मक्खी। उस मक्खी में जो है T.H. मॉर्गन ने यहाँ पर जो है शोध किए थे कि जो संलग्नता है उस संलग्नता का जो है यहाँ पर इस ड्रोसोफिला में जो है दिखाई देता है, मतलब उसकी जो लक्षण है वो दिखाई देता है। और ये इस ड्रोसोफिला में ही जो है मतलब शोध इसलिए किए थे कि इसका जो जीवन काल जो होता है इसका जो जीवन काल होता है वो कम समय का होता है, इसलिए जो है इस ड्रोसोफिला में ही इस T.H. मॉर्गन ने इस मक्खी में जो है शोध किया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिया गया है कि यहाँ पर लिया गया है कि भूरा अवशेषी पंख और एक लिया गया है काला अवशेषी पंख। यहाँ पर भूरा अवशेषी पंख और काला अवशेषी पंख जो है लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल बी है उसको हम लोग ग्रे कलर का यहाँ पर ड्रोसोफिला लिए है, और जो स्मॉल बी है उसको हम लोग उसका पंख लिए है, वो अवशेषी पंख मतलब छोटा पंख है। और यहाँ पर दोस्तों एक तरफ लिए है हमारा, इसको समझो मादा, और ये हमारा नर, ठीक। और इस तरफ लिए हम लोग दोस्तों जो स्मॉल बी में काला कलर का ड्रोसोफिला और उनके लंबे पंख, जिसको हम लोग जो है कैपिटल बी से जो है दर्शा रहे, कैपिटल बी से, और इस तरफ का जो है पंख जो है स्मॉल बी से जो है दर्शा रहे हैं। इसको जो है पेपर में ध्यान रखना कि दोस्तों एक तरफ हम लोग जो है कैपिटल बी और एक तरफ जो है स्मॉल बी, और एक तरफ यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग स्मॉल बी और यहाँ पर दोस्तों कैपिटल बी जो है ले रहे हैं। इसको पेपर में जो है दोस्तों अच्छी तरीके से जो है लिखना, ताकि जो टीचर को समझ आए कि कौन सा क्या है, मतलब लंबा पंख है कि या छोटा पंख है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है भूरे अवशेषी पंख और जो काले लंबे पंख है उन दोनों को यहाँ पर जो है क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के दौरान यहाँ से जो है हमारा जो भूरा अवशेषी पंख लेते हैं, और इधर से जो काले लंबे जो पंख होते हैं, इन दोनों में जब संकरण हो जाता है तब हमको यहाँ पर जो भूरा और लंबा पंख जो है F1 पीढ़ी जो है उसमें प्राप्त होता है। क्या? भूरा इधर से जो है ये क्या है हमारे दोस्तों? ये प्रभावी है। जो कैपिटल होता है वो क्या है हमारे यहाँ पर? प्रभावी है, ठीक। और जो इस तरफ का भी जो है यहाँ पर ये क्या है? ये भी हमारा प्रभावी है। जो कैपिटल भी है वो हमारा प्रभावी है। तो इस तरफ से जो हमारे यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो, और इस तरफ से जो कैपिटल बी है वो यहाँ पर प्रभावी निकला, मतलब कैपिटल बी का यहाँ पर भूरा और कैपिटल बी का यहाँ पर लंबा पंख जो है यहाँ पर प्रभावी हुआ, तो हमको भूरा और लंबा पंख जो है यहाँ पर दिखाई दे। अब दोस्तों यहाँ पर
इसमें हम स्वपरागण ना करा करके इसके अपोजिट वाले लंबे मतलब छोटे पंख और काले काले कलर की जो ड्रोसोफिला है उसमें हम जो है संकरण कराते हैं, तब हमको जो है यहाँ पर क्या मिलता है, भूरा और अवशेषी पंख जो है मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, इसमें भूरा और अवशेषी पंख जो है यहाँ पर जो है हमको दिखाई देता है जब हम यहाँ से इसको यहाँ से जब लेते हैं यानी कि क्रॉस कराते हैं तब। और इस वाले जो ड्रोसोफिला में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है काले और लंबे पंख जो है दिखाई देते हैं, काले और जो है लंबे पंख जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तब हमको यहाँ पर जो है पता चल जाता है कि इस जनक का इस संतति में यहाँ पर जो है क्या होना, ट्रांसफर होना, मतलब वंशागत होना। यहाँ पर जो है भूरा और अवशेषी जो पंख प्राप्त हुआ है वो हम लोग जनक में भी यहाँ पर जो है देखे हैं। क्या है दोस्तों, भूरा और अवशेषी पंख जो है हम लोग जनक में भी यहाँ पर देखे हैं। इस प्रकार यहाँ भी है काले और जो लंबे पंख हम लोग यहाँ पर भी मतलब इस जनक में जो है देखे हैं, जो कि इस संतति में हमको जो है दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक जीन का दूसरे संतति में उसी जीन का जाना क्या कहलाता है, हमारा पुनः संलग्नता कहलाता है, जो कि अलग अलग भी नहीं हुए हैं। उस जीन का जो है अलग अलग भी यहाँ पर नहीं हुआ है, तब जाकर जो है उसी संतति में उस काले और लंबे पंख जो है हमको दिखाई दिए हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो डायग्राम है आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जो है मान लेना। दोस्तों अब हम देखेंगे सहलग्नता का जो है सेकेंड टाइप, अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता यहाँ पर इसका जो है डायग्राम है। इस डायग्राम को जो है समझने से पहले हम इनका जो है जो परिभाषा है उसको जो है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है, जब एक गुणसूत्र में संलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण F2 पीढ़ी में कम अनुपात में सही पुनर्संयोजन प्रकार की संतति जो है प्राप्त होती है, ठीक, अथवा दो जीन्स का आपस में पाए जाने की संभावना होती है। किसका, दो जीन्स का आपस में पाए जाने की जो है संभावना होती है, क्या कहलाता है, अपूर्ण सहलग्नता कहलाता है। कितने जीन्स का, दो जीन्स का आपस में पाए जाने की संभावना। या फिर हम कह सकते हैं इसका जो है एक और जो है क्या है परिभाषा है, उसमें क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम में उपस्थित जीन, किसमें, क्रोमोसोम में उपस्थित जीन वंशगत होने के दौरान अलग अलग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहलाते हैं। क्या बोले दोस्तों कि क्रोमोसोम में उपस्थित, किसमें, जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में यहाँ पर उपस्थित जो जीन पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पर जो जीन पाए जाते हैं उस जीन का, ठीक, उस जीन का दूसरे पीढ़ी में, ठीक, दूसरे पीढ़ी में इसी जीन का वंशगत होने के दौरान क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक, अलग अलग हो जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा अपूर्ण संलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण संलग्नता कहलाता है। जैसे कि एक और उदाहरण है कि किसी के जो पापा है वो काले होते हैं और किसी की जो मम्मी है वो गोरी होती है। यदि उसमें जो है संकरण होता है तब उसमें जो है क्या होता है, यदि उसमें जब संकरण कराया जाता है तब उसमें क्या जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक कैसे पैदा होते हैं, एक जो है काला है, दूसरा जो है गोरा है, तीसरा कैसे है, सांवला। तो यहाँ पर जो पापा जो काले हैं वो तो यहाँ पर आ गए और दूसरा जो मम्मी है वो गोरी है, वो यहाँ पर दूसरे जो बच्चे पैदा उसमें जो है आ गया। लेकिन यहाँ पर जो सांवला है वो कैसा पैदा हो गया, मतलब काला भी है और सफेद भी है, वो जो है किसके कारण हुआ, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण, किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तभी यहाँ पर जो है जो बच्चा पैदा हुआ है वो कैसा है, सांवला है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक जो जीन होते हैं वो दूसरे जीन में यानी कि दूसरे जो संतति में जाने के दौरान बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तब जो संतति प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपूर्ण संलग्नता जो है कहलाता है। तो मुझे लगता है कि जो परिभाषा है वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम को जो है एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, एक शोधकर्ता थे, जिसने क्या किया है, एक मक्के का जो है बीज है उस बीज पर जो है शोध किया है।
किसने, एक हचिंसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उसने मक्के के जो बीज थे उस पर जो है शोध किया है। उसमें जो है 2 बीज लिए थे। कितने बीज लिए थे? 2 बीज लिए थे, जिसमें क्या थे, एक जो है रंगीन जो है पूर्ण बीज, जिसको कैपिटल एस और कैपिटल सी और कैपिटल एस के द्वारा जो है इसमें दर्शाया गया है। उसी प्रकार दूसरा बीज क्या था, रंगहीन और झुर्रीदार बीज। रंगहीन और झुर्रीदार बीज को जो है लिया था, जिसमें स्मॉल एस और स्मॉल सी को जो है यहाँ पर लिया गया है। स्मॉल सी और स्मॉल एस को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें एक क्या था, एक कलरफुल था। कलरफुल क्या था, हमारा बीज था, जिसको हम लोग कैपिटल एस और कैपिटल सी के द्वारा जो है इसमें दर्शाए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो है एक झुर्रीदार, जिसको हम लोग कलर्ड लेस श्रृंखला यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसमें स्मॉल सी और स्मॉल एस को यहाँ पर जो है लिए हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम यदि इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो हमको प्रथम पीढ़ी F1 जो जनरेशन होगा उसमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको जो है कलर्ड फूल जो है यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, प्रभावी है, और ये क्या है, हमारा अप्रभावी बीज है। अप्रभावी जो है बीज है, जो कि एक मक्के का बीज है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है F1 जनरेशन में हमको जो है कलर्ड फूल जो है यहाँ पर बीज जो है प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कलरफुल जो बीज प्राप्त हुआ है, इस बीज को हम लोग क्या करेंगे, इस अप्रभावी वाले जो बीज है, झुर्रीदार बीज है, उसके साथ हम लोग जो है क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराते ही हमको जो है यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, संतति प्राप्त होने से पहले उसके बीच में क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब यहाँ पर जो है 4 प्रकार की जो है गेमिट्स जो है बनते हैं। 4 प्रकार के यहाँ पर जो गेमिट है वो यहाँ पर बनते हैं। कैसे बन रहे हैं, सबसे यहाँ पर जो कैपिटल एस और कैपिटल जो सी है वो यहाँ पर जो है आ गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो स्मॉल सी और स्मॉल एस है वो यहाँ पर आ गए दूसरे गेमिट में। तीसरे गेमिट से है वो यहाँ पर है, इस प्रकार से जो है लिए गए हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर ये थर्ड है, यहाँ पर ये जो है फोर्थ है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हमको जो है 4 प्रकार के यहाँ पर जो गेमिट है वो प्राप्त हुए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 प्रकार की जो गेमिट है, इस गेमिट का हम लोग जो है इस अप्रभावी वाले जो झुर्रीदार बीज है उस बीज का इस 4 प्रकार के गेमिट के साथ जो है क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस कराते ही हमको यहाँ पर सबसे पहला F2 पीढ़ी में जो है कौन सा बीज प्राप्त होता है, कलर्ड फुल, और सेकेंड जो होता है कलर्ड लेस संकरण हमको जो है प्राप्त होता है। थर्ड यहाँ पर जो बीज होता है वो कैसा होता है, कलर्ड संकरण होता है। और जो फोर्थ है वो हमारा कलर्ड लेस और फुल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 4 प्रकार की जो बीज है वो हमको प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 बीज है वो कैसे हैं, अपने जनकों के जो है समान है, लेकिन यहाँ पर जो 2 बीज ऐसे हैं जो अपने जनकों से भिन्न है। कैसे है, अपने जनकों से जो है बिल्कुल यहाँ पर भिन्न है। वो कैसे है, यहाँ पर ये जो बीज है वो यहाँ पर जो अपने पेरेंट्स के समान है, और ये जो बीज है वो भी अपने पेरेंट्स के समान है। लेकिन यहाँ पर जो बीज है वो कैसा है, झुर्रीदार है और कलरफुल है। कैसा है, झुर्रीदार है और कलरफुल है। ये दोस्तों कैसा है, ये रंगहीन भी है और गोल भी है। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ है, 2 अन्य जो बीज है वो कैसे है, बिल्कुल अपने जो पेरेंट्स से है उस पेरेंट्स से जो है भिन्न है। तो ये कितने परसेंट है, यहाँ पर हमारा जो है 3.6% जो है ये भिन्न है अपने पेरेंट्स से। अब ये जो दोनों बीज है वो अपने पेरेंट्स से 96.4% कैसे है, समान है। अब हम ये कह सकते हैं कि एक पीढ़ी का जीन दूसरे पीढ़ी में जाने से पहले, मतलब वंशागत होने से पहले कैसा हो जा रहा है, यहाँ पर अलग हो जा रहा है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। इस कारण से इसको जो है अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संलग्नता का जो है महत्व। यहाँ पर संलग्नता का जो महत्व है, फर्स्ट क्या है, संलग्नता के कारण जो है जीन कॉम्बिनेशन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान बने रहते हैं। ठीक, सेकंड यहाँ पर है गुणसूत्र पर एक जीन की स्थिति ज्ञात होने पर उनसे संलग्न जीन्स एवं उनके बीच की दूरी को जो है ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है F वितरणपाती 1/D। थर्ड है यहाँ पर गुणसूत्र एवं जीन संबंधी ज्ञात हेतु संलग्नता का अत्यधिक
महत्व है। फोर्थ है यहाँ पर संलग्नता की सहायता से संकरण को छांटने व प्रकृति याद करने में जो है सहायता मिलती है। इसको दोस्तों आप लोगों को जो है याद करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो सारा टॉपिक है आप सभी फ्रेंड्स को जो है समझ आए होंगे। यदि नहीं आया है तो कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।